Hi everyone, so right now 15 days are left for SBI Clerk Mains, and in this video I will tell you how you can cover current affairs in 15 days for SBI Clerk Mains. See, this is a high time now. बहुत सारे लोगों ने नहीं अभी प्रिपेयर करे होंगे करंट अफेयर्स या फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं. सो इन दिस वीडियो आई विल हेल्प यू आउट. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो को लाइक भी कर देना. सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको फर्स्ट डे से प्रिपेयर करना चाहिए था. 3-4 मंथ्स पहले से एटलीस्ट डेली बेसिस पर थोड़े थोड़े करंट अफेयर्स कर लेते, या फिर एटलीस्ट प्रीलिम्स के बाद पढ़ना स्टार्ट कर दिया होता करंट अफेयर्स. बट नाउ यू हैव नॉट स्टार्टेड करंट अफेयर्स, रीडिंग करंट अफेयर्स फॉर एसबीआई क्लर्क मीन्स, एंड 15 डेज आर लेफ्ट. सो आपको बहुत सारी एनजाइटी हो रही होगी कि कैसे कवर कर सकते हैं अभी 15 डेज़ में. एंड लेट मी टेल यू दैट नथिंग इज़ इनफ इन करंट अफेयर्स. कुछ भी इनफ नहीं होता है कि ये वाले टॉपिक्स इनफ हैं या फिर इतना पढ़ ले वो इनफ है. नथिंग इज़ इनफ. इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ जो चीज़ें आपको एसबीआई क्लर्क मेंस में हेल्प कर सकती है कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ. स्मार्ट अप्रोच आप फॉलो करोगे करंट अफेयर्स के लिए तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. लास्ट ईयर आई स्कोर्ड 2 marks in IBPS PO means, which was the worst score in current affairs section for me at least. बिकॉज आई क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मेस. मैंने सब कुछ करने के चक्कर में सब कुछ ही ख़राब करा था. एंड दिस ईयर आई स्कोर्ड 14.50 विच इज़ गुड स्कोर फॉर मी एट लीस्ट. सो सबसे पहले पॉइंट ये है, आपको कितने मंथ्स के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं. आपको 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने चाहिए थे. एवरीबडी नोज़ दैट. बट अभी टाइम नहीं है. आप 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो. और ऐसा होता है जिस दिन प्रीलिम्स क्लियर होता है ना, ऐसा लगता है कि अब तो मैं 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स करके जाऊँगा, सब कुछ पढ़ के जाऊँगा, बहुत अच्छे से दूंगा. बट यही सबसे बड़ी गलती होती है. आपको 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं करने हैं. वो करने का फ़ायदा ही नहीं है जब आपको चीज़ें याद नहीं रह पा रही हैं. करेक्ट. तो आप उतने मंथ्स पर फोकस करो जितनी चीज़ें आपको याद हों. आप अगर अभी 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स याद रख सकते हो तो 3 मंथ्स के करो. 4 मंथ्स के याद रख सकते हो तो 4 मंथ्स के करो. एटलीस्ट 3 मंथ्स कर लेना और मैक्सिमम 4 मंथ्स कर लेना. उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि 15 डेज़ में कोई याद रख पाएगा. इतना ही करो, दिस इज़ मोर देन इनफ. देखो, द पॉइंट इज़ आपको याद रहना चाहिए. वो आपको 3 मंथ्स का याद हो रहा है तो 3 मंथ्स का करना. 4 मंथ्स का कर पा रहे हो तो 4 मंथ्स का करना. बट सब कुछ करने के चक्कर में सब कुछ ख़राब मत करना. जितना याद रख पाओ डाटा वगैरह उतना ही याद करना. ठीक है. नेक्स्ट, कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सी, इम्पॉर्टेंट सब कुछ होता है, सब कुछ कर लेते तो वो बेस्ट होता, राइट. पर अभी इतना टाइम नहीं है. और कौन से टॉपिक्स पर आपको फोकस करना चाहिए, कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो ये 6 टॉपिक्स हैं. बाकी के जो टॉपिक्स होते हैं ना, उनमें से 5 या 10 क्वेश्चन ही मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे. तो मेजर फोकस आपका इन सारे टॉपिक्स पर होना चाहिए. सोर्स आप फॉलो कर सकते हो स्मार्टकीड़ा CA मॉक ड्रिल, दैट इज़ दी बेस्ट. वहाँ के स्मार्ट पॉइंट्स आप रीड कर लो, वहाँ से क्विज अटेम्प्ट कर लो, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी. किसी न्यूज़ में डिटेल में आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो वो आप डिटेल में पढ़ सकते हो. बाकी स्मार्ट पॉइंट्स रीड करो, दैट विल बी मोर देन इनफ. तो ये 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ने चाहिए. बैंकिंग रिलेटेड टू SBI, रिलेटेड टू RBI न्यूज़, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. SBI के लिए स्पेशली आई फील SBI न्यूज़ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो वो डिटेल में रीड करना, अमाउंट याद करने की कोशिश करना. एंड जो दूसरे टॉपिक्स हैं लाइक साइंस, डिफेंस एंड दैट बुक्स एंड ऑथर, ऑर्बिटरीज, ये सब नहीं है इंपॉर्टेंट. आप ये सब स्किप कर सकते हो. यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं. इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं, ये सब याद करने में ना बहुत बार रिविजन करना पड़ता है, तब जाके याद होता है. और फिर ऐसा भी हो सकता है कि एग्ज़ाम में आप उसे गलत ही मार्क करके आओ. तो ये सब अवॉइड करो. मेजर फोकस आप अपने इन 6 टॉपिक्स पर रखना, दैट इज़ बैंकिंग, नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी एंड बिजनेस, स्टेट न्यूज़ एंड ऑल्सो स्कीम्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. इसके अलावा भी अगर आपको फील होता है ना कि नहीं मुझे वो सब भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, तो जो कैप्सूल PDF आती है आप वहाँ से रीड कर सकते हो. ऑल्सो अगर आपको है कि नहीं मैं 3-4 मंथ से ज़्यादा करना चाहता हूँ, मुझे करना है, अभी मैंने 3-4 मंथ्स बहुत अच्छे से कर लिया, मेरे को बाकी के भी मंथ्स करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो. फॉर एग्जांपल 4 मंथ्स आपके दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 4 मंथ्स होते हैं. तो आप नवंबर के ना सिर्फ बैंकिंग न्यूज़ जो है वो रीड कर लेना, या फिर अक्टूबर की बैंकिंग न्यूज़ रीड कर लेना. मतलब बैंकिंग न्यूज़ विल बी मोर देन इनफ. जो भी आप मंथ्स छोड़ रहे हो उनकी बैंकिंग न्यूज़ पढ़ लो. तो लाइक दिस वे यू कैन प्रिपेयर योर करंट अफेयर्स. आप जब पढ़ने बैठोगे ना, और जब आपका फोकस सिर्फ इन 6 टॉपिक्स पर होगा, बाकी का आप कैप्सूल PDF से पढ़ लोगे या फिर नहीं भी पढ़ोगे, तो आपको ना ऐसा लगेगा कि बहुत सारा डाटा कम हो गया, अब मैं बहुत इजीली कर पाऊँगा. वरना जब हम करंट अफेयर्स पढ़ने बैठते हैं ना, तो इतना कुछ दिखता है सामने कि ये सब मैं कैसे करूँगा. आप स्मार्टकीड़ा CA मॉक ड्रिल की PDF ओपन करोगे और आप इन 6 टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करोगे. याद रहना चाहिए जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं वो डाटा आप बहुत अच्छे से याद करोगे,
तो आपको एग्ज़ाम में ना सच में हेल्प होगी। मैं भी पहले सब कुछ पढ़ने के चक्कर में सब कुछ ख़राब करती थी। तो इन 6 टॉपिक्स पर ज़्यादा फ़ोकस करना। सो या आई रियली होप आपकी इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी एंड प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स, अटेम्प्टिंग मेंस मॉक फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।